प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। आज बुधवार हो गया, गुरुवार और शुक्रवार को एग्जाम है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोल रहा हूं, कुछ बता रहा हूं। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के चारों भागों के नाम लिखो। यानी आत्मकथा के 4 भाग हैं, चारों भाग याद होने चाहिए आपको। दूसरा प्रश्न, बात सीधी थी पर कविता किस संग्रह से ली गई है? ये कुंवर नारायण की कविता है। किसकी है? कुंवर नारायण की। किस संग्रह से ली गई है ये आपको बताना है। हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना पत्रिका के संपादक रहे। कल्पना पत्रिका कहां से निकलती थी? हैदराबाद से। उसके संपादक कौन रहे? जिन्होंने अपाहिज कविता लिखी है। हिंट बता रहा हूं, अपाहिज कविता किसने लिखी? बात बोले की किसकी रचना है? बात बोले की। हिंट है, जिन्होंने उषा कविता लिखी है उनकी बात बोले की। प्रयोगवादी कविता कब से आरंभ हुई? तो भारत आजाद हुआ 1947 में, उससे 4 वर्ष पहले। कब आरंभ हुई? देश की आजादी से 4 वर्ष पहले आरंभ हुई। अगला प्रश्न है, यह तो आपको आता ही नहीं होगा। भोर का बावरा अहेरी कविता किसकी है? हिंदी आने वाले का प्रश्न है, ध्यान रखना। भोर का बावरा अहेरी कविता किसकी है? उत्तर है अगे की। अगे। और ये किस पाठ में? उषा पाठ में, उषा कविता में है ये। भोर का बावरा अहेरी अगे की है। अगे। और बावरा अहेरी सूरज को कहा गया है। ऐसे ये नहीं पूछेंगे किसको कहा गया है, इतना ही पूछेंगे ये कविता किसकी है। पूछ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ गया है और कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं, थोड़ा बढ़ के एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें मानवीकरण अलंकार है और ये जयशंकर प्रसाद की है। ये भी उषा कविता में है, दोनों उषा कविता में, ताकि देखना आगे पीछे दाएं बाएं। अगला है निराला का परिचय याद करना। पूरा आ सकता है आपके, पूरा याद करना निराला का। और बादल राग में से 2 शब्द है, समीर सागर और रण तरी। री बड़ी है, तरी का अर्थ होता है नौका। समीर सागर और रण तरी में कौन सा अलंकार है? तो दोनों में एक ही अलंकार है, रूपक। रूपक अलंकार है। अब तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी है। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है, ध्यान रखना, अवधि मत करना। कवितावली के पद कौन से हैं? किस भी किसान कुल वाला और खेती न किसान को, ये वाला। 31 वर्ण होते हैं इसमें, वर्ण की गिनती करना। जब वर्ण की गिनती 31 हो तब कौन सा होगा? कवितावली होगा। वर्ण गिनना है, मात्रा नहीं। ये वर्णिक चंद है कवितावली। पहले 16 पर यति होती है, फिर 15, 16, 15, 31। तुलसीदास जी ने लंका कांड से ये पाठ लिया है। तो लंका कांड का कौन सा भाग है? ये राम लक्ष्मण मूर्छा विलाप का 6ठा भाग है, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा पूछते हैं आजकल बोर्ड में, 6ठा भाग है। अगला प्रश्न है, हनुमान जी ने मन ही मन भरत जी की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? हनुमान जी, ये तुलसीदास जी वाले पाठ से है। ये लाइन आएगी, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा है। चल कौन सा है? दोहा। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। चल तो दोहा है, लेकिन इसमें प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी किसकी? भरत जी की। भरत जी उनके बाहुबल की प्रशंसा कर रहे हैं। बाहुबल की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, हनुमान जी पर्वत लेके ऊपर से जा रहे थे अयोध्या से, उन्होंने तीर से हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। और शील गुण, उनके विनम्र स्वभाव की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी वाणी की प्रशंसा कर रहे हैं, और भगवान राम के प्रति प्रेम जो है उनका, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान राम के प्रति उनका इतना प्रेम है कि वो उन्होंने राजपाट नहीं संभाला अयोध्या का, बल्कि भगवान राम की जो चरण पादुका है
उनको रख दिया राजपाट पर और खुद बाहर बैठ गए एक गांव में, वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। फिराक गोरखपुरी का परिचय पूरा याद करना आपको, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। उमाशंकर जोशी का पूरा परिचय याद करना, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। महादेवी वर्मा का परिचय पूरा याद करना है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, या पूरा आ जाएगा ये। जैनेन्द्र कुमार का परिचय पूरा याद करना, जैनेन्द्र कुमार इस बार आ सकता है, ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। इंद्र सेना गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी? एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी पूछेंगे, एक्स्ट्रा में है। तो सबसे पहले तो यह है कि नदियां हमारा माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। अब गंगा से क्या होता है, फसलें होती है, ज्यादा पीने के लिए पानी होता है, सिंचाई के लिए पानी होता है। और दूसरा जय बोलने का कारण था कि लोग सावधान हो जाए और इंद्र सेना पर पानी डालने के लिए तैयार हो जाए। दो कारण लिखने हैं, पहला नदियों का महत्व है, गंगा नदी का महत्व, और दूसरा लोग तैयार हो जाए। धर्मवीर भारती ने एक रचना है उनकी, जिस पर हिंदी फिल्म बन चुकी है, वो रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती की है। और एक इनकी रचना है जो प्रेम कथा है, वो रचना है गुनाहों का देवता। ये वापस देखना किताब में, गुनाहों का देवता कहाँ लिखा हुआ है। गुनाहों का देवता एक सरस एवं भावपूर्ण प्रेम कथा है। अगला है अरवा चावल। अरवा चावल क्या है? अरवा चावल का अर्थ क्या है? ये धर्मवीर भारती वाले पाठ में पीछे जाना, शब्दार्थ में। कितने चौरे किनका उपन्यास है? ये तो आपको करना पड़ेगा। जय श्री राम।